जय हिंद दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोवर चौहान। इस वक्त पहले चरण का जो मतदान है वो आज हो रहा है। दूसरे चरण की तैयारियां चल रही हैं। 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश से सटे दूसरे राज्य उत्तराखंड की, तो वहाँ पर भी कई सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन वर्तमान में वहाँ क्या स्थिति है, जानने के लिए मेरे साथ है पुराने कांग्रेसी नेता है सतीश कुमार शर्मा। शर्मा जी, आपका पूरा डेजिग्नेशन आपके ही माध्यम से। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व महासचिव रहा हूं और आज की तारीख में मैं पीसीसी मेंबर यूपी हूं और अभी मैं उत्तराखंड के चुनाव से वापस ही लौट रहा हूं, क्योंकि वहां 1 बजे के बाद सभी लोगों को कह दिया गया था कि आप लोग इस प्रदेश को छोड़ दें। उत्तराखंड में जिस तरह का वातावरण निकल कर आया है, आज वहाँ की जनता जिस तरह से उसका शोषण, उसका उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लोग अब महसूस करने लगे हैं कि इस सरकार से मुक्ति चाहिए। आज टीवी चैनल, तमाम लोग, तमाम प्रेस जिस तरह से चिल्लाकर अब मोदी जी के लिए एक प्रकार से ये चाटुकारिता की बात करती है कि वो उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें जीत रहे हैं। मुझे आश्चर्य होगा यदि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट भी ले जाएगी। दावा तो ये है कि वो जो तमाम सीटें 5 की 5 सीटों पर आ रहे हैं और यूपी में सी आ रहे हैं। मैंने आपको बताया पहले चरण का उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। मैं लगातार 8 सीटों पर दौरा कर चुका हूं। उन 8 सीटों के ऊपर तो आप भाजपा को 0 दीजिए। पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें 0 रहेगी, 0 रहेगी, 0 रहेगी। क्या कारण मान रहे हैं शर्मा जी आप? उसका कारण है कि जो जातीयता का वैमनस्य और ध्रुवीकरण इन्होंने करने की कोशिश करी थी, आज जातीय जो ध्रुवीकरण है उसी के आधार पर तमाम ठाकुर जाति, तमाम आपका ब्राह्मण समाज, तमाम आपका जितना भी कहना चाहिए माइनॉरिटी का है और दलित है, ये सब तमाम लोग एक संगठित होकर कांग्रेस पार्टी को मदद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी बहुत अनरेस्ट है, असंतोष है। तो हालात ये बनकर आ रहे हैं कि एक समय में ये सोचा जाता था कि कांग्रेस, अभी आप देखिए कि प्रियंका गांधी जी सहारनपुर गई थी और सहारनपुर में लाखों की तादाद में लोग सड़क पर थे। वो वोटर ही थे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अब की बार कांग्रेस के साथ, अब की बार कांग्रेस के साथ। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही जिसको कहना चाहिए अंडर करंट है। भाजपा जो 400 पार कहती है वो दहशत में कह रही है कि जनता को धोखे में रखना चाहती है कि मैं 400 पार का नारा दूंगी तो कहीं जाकर 150 पे तो टिक जाऊं। ये हालत बनकर कांग्रेस पार्टी के सामने आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में हालत है। आप यूपी का भी देख रहे हैं, उत्तराखंड ने आप कहा कुछ नहीं आ रहा है। वेस्ट यूपी में पहले चरण दूसरे चरण की आप बात कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। क्या मान रहे हैं सर 400 पार का जो नारा है, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 75 सीटें ले जाएंगे, हालांकि 80 की बात चल रही थी। क्या लग रहा है, क्या एनालाइज कर रहे हैं आप जो घूम रहे हैं? आप अमेरिका से खास तौर से इसलिए आए हैं कि आप ये चुनाव का एनालाइज कर सकें और अपनी पार्टी का प्रचार कर सकें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात है मैंने उसको आपको अवगत कराया है। मैं लोगों से सामूहिक रूप से मिला हूं, लोगों की बातों को सुना है मैंने, और उन लोगों ने जो कुछ भी व्यक्तिगत अपनी व्यथा को रोया है, औरतों ने अपनी परेशानी को रोया है, महंगाई को रोया है, जिस तरह से नौजवान को नौकरी नहीं मिली, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, जिस तरह से नौजवान पीड़ित है, आशोषित है। बीटेक बच्चे आज चाय की दुकान पर काम करे तो हमें शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रशासन को, शासन को, देश के मालिकों को, सरकार को, कि जो कहा करते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम लोगों को, आज कहाँ है वो नौकरियां? अब झूठ के वादे नहीं चढ़ेंगे। मोदी जी जो है भावनात्मक मुद्दा खेलना चाहते हैं। आज भी वो ये नहीं बताते कि आपने काम क्या किया। वो सिर्फ राम जन्मभूमि इस तरह की बातें कर कर, मंदिर मस्जिद की बातें कर कर, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर कर। मैं पूछता हूँ सीमाएं सुरक्षित कहाँ हैं? चाइना ने आपकी 4260 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया, गांव बसा दिए, सड़कें का जाल बिछा दिया। आप खामोश हैं। कहाँ गई आपकी लाल आंखें? तो इसलिए जो राहुल जी कहते हैं डरो मत, मतदान करो निर्भीक होकर, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और मुझे पूर्ण भरोसा है आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और वो सरकार बनाएगी जो हिंदुस्तान को एक नया नतीजा और नया रास्ता दिखाएगी। आखिरी सवाल है, मोदी की गारंटी और आपके जो आपका घोषणा पत्र है, कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है? क्योंकि 10 साल का लेखा जोखा भी कहीं ना कहीं देना है, लोग पूछ रहे हैं। तो
तो कितना अंतर है और क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी की गारंटी झूठ की गारंटी है, और इस हिंदुस्तान में इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, मैं कहूँगा कोई छोटा नेता भी इतना झूठ नहीं बोलता जितना इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी बोलता है। हर बात में झूठ है, और इतनी झूठ है, आप देखिए कि उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके पारिवारिक जीवन से लेकर कहाँ नहीं झूठ बोला है उन्होंने, कहाँ नहीं झूठ बोला है। आज भारतीय जनता पार्टी जिनको भ्रष्ट कहती थी, चोर कहती थी, डकैत कहती थी, आज उनकी पार्टी में आते ही उन पर मुकदमे बंद हो जाते हैं, उनके गलत कारनामे छुप जाते हैं, और वो साफ सुथरे होकर वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी उनको एक पत्र दे देती है कि ये चरित्रवान और ठीक लोग हैं। तो ऐसे झूठ की फैक्ट्री, ऐसा झूठा, अब ये पर्यावरण नहीं चलेगा। अब लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है, ये जितने नौजवान बच्चे खड़े हैं यही देश के भविष्य को बदलेंगे, यही राहुल गांधी को सत्ता में लाएंगे, यही इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। सतीश शर्मा मेरे साथ थे, सतीश कुमार शर्मा अमेरिका से केवल इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं जो क्योंकि वो देख सकें कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, खासतौर से जो कांग्रेस पार्टी है उसका वो अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर सकें। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।